हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे JKSSB अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के सिलेबस की। इसमें लगभग 1000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई हैं और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के एक स्कीम की। तो इस एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन पेपर जो है केवल अंग्रेजी में होगा। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी और 0.25 मार्क्स जो हैं गलत आंसर के लिए काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो है टोटल 120 नंबर का होगा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए। इसमें आपसे जनरल नॉलेज से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जनरल इकोनॉमिक्स से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अकाउंटेंसी तथा बुक कीपिंग से 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, साइंस से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के सिलेबस की। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आपसे पॉपुलर नेम और पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें रिलीजन से रिलेटेड पॉपुलर नेम होंगे, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरी, जियोग्राफिकल तथा स्पोर्ट और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको इन टॉपिक के पॉपुलर नेम और उनकी पर्सनालिटीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ ही अगला जो टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान से रिलेटेड होंगे। इसके फॉर्मेशन तथा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन होंगे। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और गाइडलाइन तथा इनके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री ऑफ JK, उनके स्थान यानी कि प्लेस और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और पंचायती राज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लाइमेट तथा क्रॉप्स इन जम्मू एंड इंडिया तथा करंट इवेंट ऑफ लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में आपसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टैबुलेशन तथा कॉम्पिलेशन ऑफ डेटा से क्वेश्चन होंगे, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट, डेमोग्राफी जिसमें आपसे सेंसस और इसके फीचर तथा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वाइटल स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसे मेजर ऑफ फर्टिलिटी, मेजर ऑफ मोर्टालिटी, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP, बजट इंक्लूडिंग ओन रिसोर्स जनरेशन एंड बजटिंग फॉर पंचायत, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिजिकल पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप और मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें आपसे मीनिंग, स्कोप, डिफरेंस और रिलेवेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जाएगा जिसमें इसके मीनिंग, टाइप और इफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट और एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डिमांड एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग डिफरेंट कर्व टेक्निक, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस की। तो इसमें कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और इसके कंपोनेंट तथा ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसके साथ साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसमें नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस, टर्म्स एंड एब्रीविएशन यूज इन IT, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की। तो इसमें आपसे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स इन टर्म, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल तथा वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग तथा और बैंक रिकॉर्नलाइजेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट,
पार्टनरशिप अकाउंट, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट तथा एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग तथा ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस के सिलेबस की, तो इसमें आपसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में आपसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड उनके इन्वेंटर के नाम के बारे में पूछा जाएगा, और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी पार्ट तथा न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड प्लांट, और डिजीज तथा उनके कॉज जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वहीं पर केमिस्ट्री में आपसे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और उनके यूज, साथ ही केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस ETC, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टी ऑफ गैस, सरफेस केमिस्ट्री तथा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर फिजिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और उनकी इन्वेंटर के बारे में पूछा जाएगा। SI यूनिट के बारे में पूछा जाएगा। मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे SSC या फिर अन्य किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो अनअकैडमी द्वारा इस समय एक ऑफर दिया जा रहा है। इसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना होगा और आप SSC के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, जैसे SSC CGL, SSC CHSL, SSC CPO, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर इंजीनियर तथा स्टेनोग्राफर। SSC के सारे कोर्स आप एक ही प्लान में एक्सेस कर सकते हैं और इस समय इस पर आपको लगभग 85% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अनअकैडमी के जितने टॉप एजुकेटर हैं, आप इनके सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे कि आपको केवल एक प्लान लेना होगा। यहाँ पर अगर आप 24 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और 12 महीने के प्लान पे आपको 58% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और 6 महीने के प्लान पे आपको 33% का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि टोटल 85% का डिस्काउंट हो जाएगा। और यहाँ 12 मंथ के प्लान में आपको 58% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, और 6 मंथ के प्लान पे आपको 33% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। अब बात करते हैं SR अड्डा कूपन कोड आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड में SR अड्डा लिखना होगा। SR अड्डा लिखने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप 450 रुपए पर मंथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 24 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा और आप केवल 270 रुपए में SSC के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। और अगर एनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।